दिव्यांगों को मिल सकता है 50 लाख तक का लोन। केंद्र के साथ राज्य सरकार समाज के हर तबके के लिए कोई योजना चलाई जाती है। ऐसे ही दिव्यांगों के लिए कई योजनाएं हैं ताकि वो एक सम्मानित जीवन जी सके। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार दिव्यांगों को कम ब्याज पर दर लोन उपलब्ध करवा रही है। आइए जानते हैं कौन कैसे उठा सकता है इसका फायदा। हरियाणा सरकार ने ट्वीट में कहा है, हरियाणा सरकार दिव्यांगों को रोजगार उपलब्ध करवा रही है। सेल्स, ट्रेड एरिया गतिविधि और सर्विस सेक्टर गतिविधि के लिए 50 लाख रुपए तक का लोन 5% प्रति वर्ष की दर पर मिलेगा। इसके जरिए सरकार का मकसद दिव्यांगों को आर्थिक रूप से मदद करके सशक्त बनाना है। राज्य सरकार के मुताबिक रोजगार शुरू करने के लिए लोन लेने वाले दिव्यांगों को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। लोन लेने वाले दिव्यांग का कम से कम 40% विकलांग होना अनिवार्य है। धन्यवाद। भारतीय रेलवे में दिव्यांगों के साथ हो रहा है भ्रष्टाचार। दिव्यांगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिकेटर बंद, प्लेटफॉर्म पर चक्कर काट रहे पैसेंजर। राजधानी पटना के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में से एक पाटलिपुत्र जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर इंडिकेटर बंद होने से पैसेंजर को परेशानी झेलनी पड़ती है। रेलवे के अधिकारी एक तो इस पर ध्यान नहीं देते, दूसरे अगर आप उनसे पूछने जाएंगे तो आपको उनकी हक सुनाई पड़ेगी। दरअसल पाटलिपुत्र जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों की बोगियों की स्थिति दिखाने वाले कोच इंडिकेटर खराब पड़े हैं। इसकी बनाने के लिए गया तो जेई ने कहा, चाहे जितनी फ़ोटो खींच लीजिए या वीडियो बना लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। परेशान थे ट्रेन के यात्री। समय रात के करीब 9 बजे रहे थे। डिब्रूगढ़ राजधानी आने वाली थी। कोच इंडिकेटर नहीं काम कर रहा था। रात के वाक़े के बाद दूसरे दिन रिपोर्टर एक बार फिर पाटलिपुत्र जंक्शन पहुंचा। रात की तरह दिन में भी कोई कोच इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कई यात्री, बहुत सा सामान अभी चल रहा था निर्माण कार्य। यह हाल प्लेटफॉर्म नंबर 1 का ही था। हालात नहीं, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी कोई इंडिकेटर काम नहीं कर रहा था। 2 बीतने 3 पर तो निर्माण कार्य चल रहे थे। पटना जंक्शन से ट्रेनों का कम करने के लिए पाटलिपुत्र स्टेशन शुरू किया गया है। 5 साल के बावजूद अब तक स्टेशन को वर्ल्ड क्लास नहीं बनाया जा सका। कई ट्रेनें मुख्य ट्रेनों का संचालन स्टेशन से होता है, लेकिन सुविधा अब भी छोटे जिले वाले स्टेशनों की तरह ही है। लेकिन ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। ट्रेन आने की सूचना मिलते ही कुछ अपने साथ आए रिलेटिव या कोई कुली को ढूंढने लगे, क्योंकि सामान उनके पास अत्यधिक था और ट्रेन का ठहराव कुछ समय के लिए। ये ट्रेनें खुल रही है। 1300 206/205 पाटलिपुत्र सहरसा जनहित एक्सप्रेस। 12142/41 पाटलिपुत्र लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। 05266/65 पाटलिपुत्र दरभंगा सवारी गाड़ी। 05253/54 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र सवारी गाड़ी। 03215/03216 रक्सौल पाटलिपुत्र फास्ट पैसेंजर। 12529/12530 पाटलिपुत्र लखनऊ सुपरफास्ट। 15201/15202 पाटलिपुत्र नरकटियागंज इंटरसिटी और 03292/03296 पाटलिपुत्र से बैरोमनी मेमू। पाटलिपुत्र से डीगढ़ व अगरतला राजधानी समेत 28 ट्रेनें गुजरती है, जिनका वहां ठहराव है कि उन्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है। 350 करोड़ की लागत से पाटलिपुत्र स्टेशन रीडेवलप होना था। 3 में से 5 प्लेटफॉर्म किए गए थे। अभी पाटलिपुत्र स्टेशन के 2 और 3 नंबर के प्लेटफॉर्म के पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। फर्श की मरम्मत हो रही है। यहाँ 4 और रखा जाएगा। 5 नंबर के प्लेटफॉर्म पर प्रगति कार्य। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि यदि इंडिकेटर काम कर रहा होता तो पैसेंजर अपने कोच के समीप समय रहते आ जाते, वो अधूरा नहीं रहते। सामान ले जाने में परेशानी। फैमिली संग सतना जाने के लिए ट्रेन पकड़ने पहुंचे तो पाटलिपुत्र जंक्शन खामियां तो बहुत है। आप सही कह रहे हैं। यदि कोच इंडिकेटर काम करता तो हमें इतने सामान चढ़ाने में दिक्कत नहीं होती।
नमस्कार। दिव्यांग जगत ब्रेकिंग न्यूज। देश की आवाज 17 जनवरी 2023। कैसे मिलेगा दिव्यांगों को न्याय? विशेष योग्य जन आयुक्त उमाशंकर शर्मा को 1 जनवरी को 2 दिव्यांग विद्यार्थी मित्रों ने सैकड़ों दिव्यांगों की मौजूदगी में ज्ञापन सौंपा था। आज 17 जनवरी तक ज्ञापन का जवाब नहीं मिला। आज दिव्यांगों ने दोबारा जाकर ज्ञापन दिया। मतलब पहले वाला ज्ञापन रद्दी की कोठरी में गया। देश के नंबर 1 अखबार से जुड़ने के लिए संपर्क करें 7737024290। धन्यवाद। जैन गुरु सुदर्शन जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में भारत विकास परिषद हरियाणा मध्य जिला पानीपत हरियाणा मध्य भारत विकास परिषद जैन समाज पानीपत की ओर से लाला देवी चंद गोवर निशुल्क कृत्रिम अंग निर्माणशाला के सहयोग से दिव्यांग सहायता शिविर 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक कृत्रिम अंग के लिए नाप 18 जनवरी को लिए जाएंगे। शिविर का स्थान है जैन स्थानक, गेट नंबर 2, मार्केट के पीछे, असल पानीपत में। नोट: दिव्यांग व्यक्ति अपने साथ आधार कार्ड, फोटो व दिव्यांग सर्टिफिकेट अवश्य लाए। संपर्क के लिए सूत्र है 9034086864 तथा 9896277436। इसके अलावा 9896123560 और 9466150007। कृपया संपर्क करें। दिव्यांग सहायता शिविर। धन्यवाद। नमस्कार। कानाराम जिनागल को चद्दर ओढ़ाकर किया सम्मानित। भारत मंथन सहयोगी 9950127027 भिवानी। 16 जनवरी दिव्यांग समाज हरियाणा के अनिश्चितकालीन धरने के 288 में दिन लघु सचिवालय भिवानी के सामने मकर संक्रांति पर्व के अवसर पर ब्रुजपाल परमार प्रदेश अध्यक्ष स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन ने कानाराम जिनागल अध्यक्ष प्रतिनिधि दिव्यांग समाज राजस्थान को चद्दर उड़ाकर सम्मानित किया। कानाराम जिनागल का भिवानी धरने पर शुरू से ही काफी सहयोग रहा है। आज 288 दिन बीत जाने पर भी कानाराम दिव्यांग समाज राजस्थान का समर्थन लेकर हमारे बीच उपस्थित है। रोहित अग्रवाल कोषाध्यक्ष दिव्यांग समाज हरियाणा ने दिव्यांगों को गर्म चद्दर, महिलाओं को गर्म शॉल मकर संक्रांति के अवसर पर भेंट किए। धन्यवाद।